नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश के प्रमुख दर्रे। ठीक है, तो दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है, जहाँ से अपन आवाजाही कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एक मार्ग को प्रशस्त करता है, तो वो क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। और दो पहाड़ों के बीच का चौड़ा रास्ता, ठीक है, दो पहाड़ों के बीच का जो है चौड़ा रास्ता, जहाँ पर एक गांव, छोटा सा गांव बस सके, उस क्षेत्र को हम घाटी कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास के हम दर्रों को देखने वाले हैं। ठीक है, अब दर्रे से क्वेश्चन कैसा आता है कि दर्रे से क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, इससे कौन सा मार्ग गुजरता है, कौन से देशों को या कौन सी जगह को ये जोड़ता है दर्रा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या तो फिर कौन सा दर्रा कौन सी श्रेणी में स्थित है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें जो है याद करनी है और इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पिछले क्लास में देखा था हमने श्रेणी, ठीक है, पर्वत श्रेणी को देखा था, तो आज हमको उसी को भी आज हमें देखना है। तो देखे थे हमने सबसे पहले ऊपर में कौन सी श्रेणी थी? काराकोरम श्रेणी थी। कौन सी श्रेणी थी? काराकोरम श्रेणी थी। नीचे थी लद्दाख श्रेणी। ठीक है, नीचे क्या थी? लद्दाख श्रेणी थी। उसके नीचे थी आपकी जास्कर श्रेणी। क्या थी? जास्कर श्रेणी। ठीक है, फिर उसके नीचे थी आपकी महान हिमालय श्रेणी, है ना? क्या थी? महान हिमालय श्रेणी। फिर महान हिमालय श्रेणी के नीचे क्या थी? पीरपंजाल श्रेणी। कौन सी थी? पीरपंजाल श्रेणी। ठीक है, यहाँ पर जो है हम धौलाधार श्रेणी और शिवालिक श्रेणी को छोड़ देते हैं, क्योंकि जो सारे जो प्रमुख दर्रे हैं वो इतने ही श्रेणियों में हैं। ठीक है, और इसमें कैलाश श्रेणी को भी हमने छोड़ दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको मेन इसमें जो है 5 श्रेणी याद रखनी। एक तो कैलाश श्रेणी में है, सॉरी काराकोरम श्रेणी में दर्रा है, लद्दाख श्रेणी में भी है। ठीक है, उसके बाद जास्कर श्रेणी में दर्रा है, महान हिमालय श्रेणी में दर्रा है, और नीचे की जो पीर पंजाल श्रेणी है, इसमें भी आपको दर्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि सबसे ऊपर में क्या है? काराकोरम दर्रा है। कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। ठीक है, इस दर्रे में जो है आपको 2 श्रेणियाँ याद करनी। कौन सी? सॉरी, काराकोरम श्रेणी है, सॉरी ये काराकोरम श्रेणी है। इसमें आपको 2 दर्रे याद रखने। ठीक है, तो वो दर्रे कौन कौन से? 2, एक है अगहिल दर्रा और एक काराकोरम दर्रा। क्या है? एक अगहिल दर्रा है और दूसरा क्या है? काराकोरम दर्रा है। ठीक है, कौन कौन सा दर्रा है? अगहिल दर्रा और काराकोरम दर्रा। अगहिल दर्रा जो है वो पीओके में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, पीओके में आ जाता है। और जो काराकोरम दर्रा है, ये जो है भारत को चीन से जोड़ता है। ठीक है, काराकोरम दर्रा के यहाँ पे देखेंगे चीन है। ठीक है, चाइना है, इतना एरिया किसका? चाइना का है। तो भारत को चाइना से कौन जोड़ता है? काराकोरम दर्रा जोड़ता है। ठीक है, याद रखना है आपको किसमें? काराकोरम श्रेणी में अगहिल दर्रा याद रखना है, और दूसरा क्या याद रखना है आपको? काराकोरम दर्रा याद रखना है। ठीक है, ये 2 दर्रे जो हैं आपको इसमें याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हम लद्दाख में ही देखेंगे। लद्दाख में ही हम कौन सा दर्रा देखेंगे? आपका है लद्दाख श्रेणी। ठीक है, लद्दाख श्रेणी हमने इसके पहले देखा काराकोरम श्रेणी, अब क्या है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में आपको 2 दर्रे याद रखने हैं, एक है खारदुंगला दर्रा, ठीक है, और दूसरा है चांगला दर्रा। ठीक है, एक क्या है? खारदुंगला दर्रा और एक है चांगला दर्रा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको नाम भी कम से कम याद रहना चाहिए कि खारदुंगला दर्रा और चांगला दर्रा कहाँ पर है, तो ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, जो खारदुंगला दर्रा है, जो खारदुंगला दर्रा है, ये जो है श्योक घाटी व नुब्रा घाटी जाने का रास्ता है। ठीक है, कहाँ पे जाने का रास्ता है? श्योक घाटी और नुब्रा घाटी जाने का रास्ता है। जब नेक्स्ट हम घाटी देखेंगे उसमें हम देख लेंगे इसे। ठीक है, तो ये जो खारदुंगला दर्रा है, ये जो श्योक घाटी व नुब्रा घाटी जाने का रास्ता है, और एक चांगला दर्रा आपको याद रखना है। फिर इसके नीचे कौन सी श्रेणी आ जाएगी? लद्दाख श्रेणी के नीचे आ जाएगी आपकी जास्कर श्रेणी। ठीक है, कौन सी श्रेणी आ जाएगी? जास्कर श्रेणी। तो आप जास्कर श्रेणी में आप देखेंगे एक आएगा आपका जोजिला दर्रा। जास्कर श्रेणी में कौन सा दर्रा आएगा? जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा जो है वह श्रीनगर, ठीक है, जोजिला दर्रा कहाँ पर आ जाएगा आपका? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, जोजिला दर्रा कहाँ पर आ जाएगा? इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, जोजिला दर्रा क्या हो जाएगा? वो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये हो गई आपकी जो है जास्कर श्रेणी हो गई, और ये हो गया आपका जोजिला दर्रा। ठीक है, तो जोजिला दर्रा जो है वो जो है श्रीनगर को, ठीक है, श्रीनगर को किससे जोड़ेगा? लेह से जोड़ता है। इससे नेशनल हाईवे बन जाता है। लेह कहाँ पर है? लद्दाख में है।
श्रीनगर का है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, तो जोजिला दर्रा है। जास्कर श्रेणी में जोजिला दर्रा, जास्कर श्रेणी में जैसे जास्कर जैसे जोजिला। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से हम देखते हैं कि यहाँ पर महान हिमालय श्रेणी, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या देखेंगे, महान हिमालय श्रेणी को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आपको श्रेणी भी याद रखनी है, प्लस कहाँ पर है वो भी याद रखना है, दर्रा, ठीक है। तो महान हिमालय श्रेणी हमने ड्रॉ किया। तो महान हिमालय श्रेणी में क्या हो जाएगा, कश्मीर में जो है यहाँ पर बुर्जिल दर्रा आ जाएगा। कौन सा दर्रा आ जाएगा, बुर्जिल दर्रा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा जो है ये भारत को पाकिस्तान अफगानिस्तान से जोड़ने वाला रास्ता है। आप देखें बुर्जिल दर्रा है, और ये जो एरिया है ये क्या है, पीओके का एरिया है, ठीक है। ऊपर में जो एरिया है जम्मू कश्मीर लद्दाख का, ये जो एरिया है आपका क्या है, पीओके का एरिया है, ठीक है। तो पीओके का यहाँ पर क्या आ जाता है, गिलगिट आ जाता है, क्या आ जाता है, गिलगिट। तो जो आपका बुर्जिल दर्रा है वो क्या करता है, वो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है तो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। या तो आप कह सकते हैं कि भारत को पाकिस्तान से, क्योंकि पीओके तो भारत को पाकिस्तान से अफगानिस्तान से जोड़ने वाला मार्ग कौन सा दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है। कौन सा दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है, ठीक है। यहाँ से प्राचीन कालीन जो है कारवा मार्ग जाता था, ठीक है, जो कि भारत को मध्य एशिया से जोड़ता था। कौन सा मार्ग है, कारवा मार्ग। कहाँ पर है, बुर्जिल दर्रा को याद रखना है, ठीक है। ये महाहिमालय श्रेणी में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है, नीचे आ जाएगा आपका कौन सा श्रेणी आ जाएगा नीचे, आपका पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। कौन सा श्रेणी आ जाएगा नीचे, पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी में आपको जो है दो दर्रे याद रखने हैं, एक है पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, और एक है आपका बनिहाल दर्रा, ठीक है। कौन कौन सा दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, ठीक है। पीर पंजाल दर्रा है और बनिहाल दर्रा है। तो जो पीर पंजाल दर्रा है वो क्या है, कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ता है। नीचे यहाँ पर क्या है, जम्मू है, जम्मू कश्मीर, नीचे में यहाँ पर क्या है, जम्मू है, ऊपर में श्रीनगर है जम्मू कश्मीर के। तो कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ता है पीर पंजाल दर्रा, और जो बनिहाल दर्रा है वो भी जो है कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ता है, ठीक है। तो पीर पंजाल दर्रा कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ेगा। यहाँ से गुजरने वाली जो सड़क थी, पीर पंजाल दर्रे से जो सड़क गुजरती थी उसे पीर की गली कहते थे। क्या कहते थे, पीर की गली एवं मुगल सड़क कहलाती थी, ठीक है। इसका जो पीर पंजाल श्रेणी के जो दर्रे हैं वहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है सोपिया, वो सेबों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। तो पीर पंजाल श्रेणी में ऐसा कुछ खास नहीं, बस आपको याद रखना कि कश्मीर घाटी और को जम्मू से ये जोड़ता है। उसके बाद देखेंगे हम बनिहाल दर्रा, ठीक है। तो जो ये बनिहाल दर्रा ये भी कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ता है, ठीक है। यहाँ से नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। तो ऊपर में क्या है, जम्मू कश्मीर का कौन सा, श्रीनगर स्थित है, श्रीनगर का है, ऊपर में है, ठीक है। इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। देखेंगे पीर पंजाल श्रेणी में ही यहाँ पर कौन सा दर्रा है, आपका बनिहाल दर्रा है। ऊपर में देखेंगे श्रीनगर है, नीचे जो है जम्मू है, ठीक है। तो जो बनिहाल दर्रा है वो जम्मू को जो कश्मीर घाटी से जोड़ता है, मीन्स श्रीनगर से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 44 इसी रास्ते से जाता है, इसी दर्रे से जाता है, बनिहाल दर्रे से, ठीक है। इसमें जो है बनिहाल दर्रा क्या होता है कि ठंड के दिनों में यहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, ठीक है। ठंड के दिनों में बर्फ़ जम जाती है तो हम श्रीनगर नहीं जा पाते हैं, इसलिए यहाँ पर एक टनल का निर्माण किया गया था जिसका नाम है जवाहर टनल। कौन सा टनल है, जवाहर टनल। लेकिन इस टनल में भी बर्फ़ जम जाती है, ठीक है। इसलिए जो ऐसे कम ऊंचाई पर एक और टनल का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है ताकि हम जम्मू से श्रीनगर आसानी से जा सकें, ठीक है। और जो इसी दर्रे में जो है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग बनाई जा रही है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन से दर्रे में बनाई जा रही है, बनिहाल दर्रे में, जिसका नाम है, रेल सुरंग कहाँ से कहाँ तक बनाई जा रही है, बनिहाल से कांजीगुड़ रेल सुरंग का निर्माण यहाँ पर किया गया है, ठीक है। रेल सुरंग है भारत की सबसे लंबी, बनिहाल कांजीगुड़ रेल सुरंग कौन से दर्रे में है, बनिहाल दर्रे में है। तो इतना आपको जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में याद करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक जास्कर श्रेणी आती है, ठीक है। जास्कर श्रेणी जो है हिमाचल प्रदेश में भी पड़ती है, ठीक है। और उसके नीचे आपकी आ जाएगी पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। जास्कर के नीचे आ जाएगी आपकी महान हिमालय श्रेणी, ठीक है। कौन सी श्रेणी आ जाएगी, महान हिमालय श्रेणी। जास्कर के नीचे आ जाएगी आपकी
महान हिमालय श्रेणी, ठीक है। उसके नीचे आ जाएगी आपकी पीर पंजाल श्रेणी। तो तीनों में एक एक दर्रे आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं पर्वत को ऐसे डिज़ाइन कर लेती हूँ कि ऊपर में कौन सी हो जाएगी, जास्कर श्रेणी आ जाएगी हिमाचल प्रदेश में, फिर एक महान हिमालय श्रेणी आ जाएगी, उसके नीचे आ जाएगी आपकी पीर पंजाल श्रेणी। तो जो जास्कर श्रेणी है इसमें कौन सा दर्रा आ जाएगा, बड़ा लाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। कौन सा दर्रा है, बड़ा लाचाला दर्रा। कौन सा दर्रा है, बड़ा लाचाला दर्रा। और महान हिमालय श्रेणी में कौन सा जाएगा हिमाचल प्रदेश में, शिपकीला दर्रा, ठीक है। बड़ा लाचाला दर्रा, शिपकीला दर्रा। और उसके नीचे जो पीर पंजाल श्रेणी है उसमें आ जाएगा आपका रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा आ जाएगा, रोहतांग दर्रा, ठीक है। तो 3 दर्रे आपको याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, बड़ा लाचाला दर्रा है, कौन कौन सा दर्रा है, बड़ा लाचाला दर्रा है, ठीक है। उसके बाद है आपका शिपकीला दर्रा और नीचे का है आपका रोहतांग दर्रा। तो बड़ा लाचाला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में आ गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ये मनाली और लेह के बीच में मार्ग प्रशस्त करेगा। मनाली कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में। ऊपर में आपका लद्दाख का लेह। तो मनाली से लेह जाने का मार्ग कौन बताएगा, बड़ा लाचाला दर्रा, ठीक है। उसके बाद है आपका शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा शिपकीला दर्रा, ठीक है। यहीं से जो है सतलज नदी भारत में प्रवेश करती, क्या करती है, सतलज नदी जो है भारत में यहीं से प्रवेश करती है। आपको ये याद रखना है शिपकीला दर्रा में, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि शिपकीला दर्रा जो है भारत और तिब्बत के बीच रास्ता बनाएगा। किसके किसके बीच, भारत और तिब्बत के बीच। जो बड़ा रास्ता था वो मनाली से लेह जाने का रास्ता था, ऊपर था, ठीक है। और इसके जो ईस्ट साइड, पूर्व साइड में देखेंगे नहीं तो यहाँ पर क्या था, शिपकीला दर्रा जो भारत और चीन के बीच में, भारत और तिब्बत के बीच में मार्ग प्रशस्त करेगा, ठीक है। इसके पास है सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, याद रखना है। और ये उसके नीचे पीर पंजाल श्रेणी में क्या है, रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी, कुल्लू, मनाली से लेह जाने का मार्ग है, ठीक है। देखिए हम जो सबसे पहले मंडी, कुल्लू, मनाली से लेह कौन से कहाँ से जाएंगे, रोहतांग दर्रे से जाएंगे, ठीक है। रोहतांग दर्रे से हम जो है कुल्लू मनाली, मंडी कुल्लू मनाली होते हुए हम लेह जाएंगे। फिर बड़ा लाचाला दर्रा आ जाएगा, फिर यहीं से मतलब हम लेह जाएंगे। तो दोनों से नेशनल हाईवे 3 गुजरती है, कहाँ से, रोहतांग दर्रा से। रोहतांग दर्रा से पहले जाएगी, फिर ऊपर जाएगी बड़ा लाचाला दर्रा से, पर लेह तक जाएंगे। तो नेशनल हाईवे 3 जाती है यहाँ से, ठीक है, आपको याद रखना है। तो रोहतांग दर्रे में आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर अटल सुरंग बनाई गई है, ठीक है। अटल सुरंग मतलब टनल, अटल टनल बनाई गई है। यह जो टनल है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग टनल है, ठीक है। क्या है, यह टनल जो है विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग टनल है। किसमें बनाया गया है, रोहतांग दर्रे में बनाया गया, ठीक है। जो कि विश्व का सबसे लंबा क्या है, राजमार्ग टनल है। आपको ये याद रखना है इसमें। और यह टनल जो है मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, ठीक है। क्या होती है, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है टनल, आपको याद रखना है। यहाँ हिमाचल प्रदेश में आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में देखेंगे कि यहाँ पर जो है महान हिमालय श्रेणी जाती है। कौन सी श्रेणी जाती है, महान हिमालय श्रेणी जो है यहाँ से जाती है। महान हिमालय श्रेणी से जाती है तो यहाँ पर आपको 4 दर्रे याद रखने हैं। कितने दर्रे याद रखने, 4 दर्रे। एक है आपका माना दर्रा, ठीक है, माना दर्रा, नीति दर्रा, धर्मा दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ठीक है। माना, नीति, धर्मा और लिपुलेख, ये 4 दर्रे आपको याद रखने। माना, नीति दर्रा और जो लिपुलेख दर्रा ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। चारों जो दर्रे हैं वो भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको याद रखना है, जो चारों दर्रे हैं वो भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। और मानसरोवर जाने का एक रास्ता है, क्या है, भारत से एक जो है कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता होता है, ये चारों दर्रे से होता है, ठीक है। उसके बाद जो ये नेपाल की जो सीमा पर लिपुलेख दर्रा है, ठीक है, उत्तराखंड में नेपाल की सीमा पर लिपुलेख दर्रा है। तो यह जो दर्रा है वो भारत, चीन, नेपाल तीनों के साथ बनाता है, ठीक है। कौन किसके किस बीच में दर्रा स्थित है, लिपुलेख दर्रा भारत के बीच में है, चाइना के बीच में, नेपाल, तीनों के बीच में हो जाएगा आपका ये लिपुलेख दर्रा। उसके बाद आपको देखना है सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम में आपको 2 दर्रे याद रखने हैं इसी श्रेणी में, महान हिमालय श्रेणी में। एक है आपका नाथुला दर्रा और एक है जेलेपला दर्रा, ठीक है। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। तो जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम और तिब्बत के बीच मार्ग प्रशस्त करेगा। और जेलेपला दर्रा भी जो है सिक्किम और तिब्बत के बीच, ठीक है। तो तिब्बत जो है, देखिए सिक्किम भारत में है तो भारत या तिब्बत बोल सकता है, ठीक है। तो सिक्किम बोल दो या गंगटोक बोल दो या भारत की साइड से भारत बोल दो, इसे दोनों के लिए, ठीक है। और ये किसके किसके बीच आ जाएगा,
तिब्बत के बीच में। तो तिब्बत किसका हिस्सा है? चाइना का हिस्सा है। तिब्बत की राजधानी क्या है? ल्हासा है। और तिब्बत में यहाँ पर क्या है? चुम्बी घाटी है। तो इस तरह से जो नाथुला और जेलिप्ला दर्रा है, इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि नाथुला दर्रा जो है सिक्किम और तिब्बत के बीच में है, तिब्बत और सिक्किम और चाइना के बीच में है, या तो सिक्किम और ल्हासा मार्ग है, या तो सिक्किम और चुम्बी घाटी के बीच में ये दर्रा है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं। अब जो नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा से क्या कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी। ठीक है, 1962 में जब वॉर हुआ था भारत और चाइना का, तो इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट, हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको जो है अरुणाचल प्रदेश में आपको 4 दर्रे याद रखने हैं। ठीक है, कितने दर्रे याद रखने हैं? 4 दर्रे। बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा और आपका है पांगसाऊ दर्रा। ठीक है, कौन कौन से दर्रा याद रखना है? बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा और पांगसाऊ। बोमडीला, यांग्याप, दीफू, पांगसाऊ। बोमडीला, यांग्याप, दीफू और पांगसाऊ। ठीक है, तो जो बोमडीला दर्रा है वो क्या है? भारत और तिब्बत के बीच में। ठीक है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है, यहाँ पर तिब्बत है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है बोमडीला दर्रा। यांग्याप दर्रे की एक खासियत है कि यहाँ से दिहांग नदी गुजरती है। इसी दर्रे से क्या दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, आपको याद रखना है। और जो दीफू दर्रा है, ठीक है, दीफू जो दर्रा है वो 3 देशों से ये भी सीमा बनाते हैं। किसके किसके साथ बनाते हैं? भारत के साथ, चाइना के साथ और यहाँ पर क्या है? म्यांमार है। ठीक है, तो दीफू जो दर्रा है वो 3 देशों से सीमा बनाता है। ठीक है, भारत के साथ, चाइना के साथ और म्यांमार के साथ। तो आपको ये याद रखना है। भारत, म्यांमार, चीन की सीमा यहाँ पर मिलती है, याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद है पांगसाऊ दर्रा। जो पांगसाऊ दर्रा है वो भारत और म्यांमार के बीच में है। क्या है? यहाँ पर क्या है? पांगसाऊ दर्रा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पांगसाऊ दर्रा जो कि भारत और म्यांमार के बीच में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि असम में एक लिखा पानी दर्रा। कौन सा दर्रा है? असम में क्या है? लिखा पानी दर्रा है। देखिए, पांगसाऊ दर्रे से जो है भारत और म्यांमार को जोड़ते हैं, फिर हम जो लिखा पानी दर्रे से असम में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि असम को म्यांमार से कौन जोड़ता है? तो लिखा पानी दर्रा जोड़ता है। ठीक है, उसके नीचे आ जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर में तुजू पास। मणिपुर में क्या? तुजू दर्रा है। ठीक है, तुजू पास है मणिपुर में। ये जो है मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। ये मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, उसको म्यांमार से जोड़ता है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे दर्रे हैं, बाकी तो हमने देखे सब श्रेणियों में दर्रे थे। ठीक है, लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट साइड के जो दर्रे हैं, ये तीनों दर्रे जो उत्तर पूर्वी हिमालय श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में आते हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आगे के वीडियोस मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं हिमालय की प्रमुख घाटियों को। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी मिल सके। धन्यवाद।